नमस्कार। जैसा आप देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी 3 अक्टूबर 2024 को एक बड़ी गिरावट हुई थी, जिसमें आपने देखा था कि करीब करीब 1200 पॉइंट्स के आसपास सेंसेक्स नीचे गया, यानी कि गिरावट हुई। और आज भी जैसे 4 अक्टूबर 2024 है, तो आज भी आप देख रहे हैं कि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और आज भी करीब करीब 600 पॉइंट के आसपास की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली है। वहीं सेम आपका निफ्टी का हाल है, और बैंक निफ्टी दूसरी और भी इंडिसेस हैं, सभी रेड जोन में हैं। जिसके चलते आप देख रहे होंगे कि मार्केट के जो उतार चढ़ाव होते हैं, ये रेगुलर हर 3 महीने 6 महीने पर कभी करेक्शन के नाम पर आते हैं, तो कभी किसी मार्केट में और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसके चलते मार्केट में उतार देखने को मिलता है और चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ऐसे उतार चढ़ाव में अब क्या एक इन्वेस्टर किस तरीके से अपना प्लानिंग करे कि उसका पैसा भी सेफ रहे और साथ के साथ एक अच्छे रिटर्न्स भी उसको रेगुलर मिलते रहें। तो समझदारी इसी में है कि जो लोग भी अपने पोर्टफोलियो को एक तरह से इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए बनाते हैं, साथ के साथ उनके लिए बेस्ट सुझाव यही रहेगा कि कुछ अपना पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। जिसके चलते एक बेस्ट बड़ी बात यह है कि मार्केट के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसमें आपके उन फंड्स में, जो म्यूचुअल फंड्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पर आपको वो तेज़ी या मंदी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए नहीं देखने को मिलता है। तो इसी के चलते ये वीडियो है। काफ़ी लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि अब आगे क्या करें, किस तरह की ये गिरावट देखने को, जब गिरावट रेगुलर काफ़ी दिन से, लास्ट वीक से अगर गिरावट का दौर आप देख रहे होंगे तो लगातार जारी है। अब ऐसे कंडीशन में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 10 ऐसे फंड्स, यानी कि म्यूचुअल फंड, जो आपको देंगे बेहतर रिटर्न्स और साथ के साथ एक इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग होती है उसकी अगर आप नज़र से देखेंगे तो आपको बेहतरीन जो टॉप 10 बेस्ट म्यूचुअल फंड होते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और म्यूचुअल फंड में सबसे बेस्ट पार्ट जो मैंने आपसे शेयर किया वो यही है कि इसमें रिस्क थोड़ा कम होता है। और अगर बात करें इसके रिटर्न्स की, यानी कि कमाई की, तो कमाई के नज़रिए से भी आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हमेशा ही एक अच्छा विकल्प के रूप में देखा जाता है और अच्छे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में भी बनते हैं। उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है कि हर म्यूचुअल फंड के साथ में फंड मैनेजर आपका होता है उस कंपनी का, तो वो आपके पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करता है। तो आपका पैसा एक अच्छे जो फाइनेंशियल जो फंड मैनेजर होते हैं तो उनके हाथों में होता है, तो वहाँ से अच्छे आपके रेगुलर रिटर्न्स बनने के लगातार चांसेस बने रहते हैं। और इसमें जैसे टॉप 10 म्यूचुअल फंड की जहाँ तक बात है तो आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेके शॉर्ट्स में ही बताएंगे कि कम समय के अंदर वो कौन से ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं जिसमें आपको नज़र बना के रखना चाहिए। अपनी वेटिंग लिस्ट में इनको शामिल कीजिए। साथ के साथ कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है थोड़ा मैं वो भी बताता हुआ आपको चलने वाला हूँ। पहला स्टॉक जो मैंने लिया है, पहला जो म्यूचुअल फंड हमने लिया है उसका नाम है एक्सिस बैंक का ये म्यूचुअल फंड है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के नाम से इसको जानते हैं। तो लार्ज, ये बेसिकली करता क्या है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है। ये लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी का जो एक तरह का म्यूचुअल फंड है। और इसमें ज़्यादातर पैसा जो इसका जो फंड मैनेजर होता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट की जो करीब 250 टॉप कंपनीज होती हैं, 250 कंपनीज, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं। और इसके साथ ये फंड साथ के साथ में जो फॉरेन की इक्विटी है उसमें भी मार्केट में ये पैसा लगाते हैं। अगर आप ऐसा कोई फंड देख रहे हैं कि जो फंड डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन मार्केट के जो इक्विटी मार्केट होता है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करता हो, तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो ये एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड उसी तरह का फंड है जो डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेन ट्रेड में भी, फॉरेन इक्विटीज में भी पैसा लगाते हैं। उस लिहाज से ये फंड में जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत ही अच्छा है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का अगर पिछले कुछ सालों का अगर आप रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न बहुत ही बेहतरीन इसका रहा है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को बड़ी अच्छी कमाई भी करके दी है। इस म्यूचुअल फंड को का जो ज़्यादातर पैसा है वो जाता है जैसे फाइनेंशियल सेक्टर्स की कंपनीज में, केमिकल सेक्टर्स की कंपनीज में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। साथ के साथ सर्विसेज सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की कंपनियों में भी इनका इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। कम से कम इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आप 1000 रुपये से भी इसमें शुरुआत कर सकते हैं। और इसके साथ जैसे आप सिप का प्लान करते हैं तो आप सिप के नज़रिए से या सिप के माध्यम से भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लमसम में भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब होता है एक एक्सपेंस, यानी कि खर्चा होता है म्यूचुअल फंड में जब भी आप उसको रिडीम करते हैं। तो अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशो की मैं बात करूंगा तो वो भी इस म्यूचुअल फंड में काफ़ी कम है। 0.55% का एक्सपेंस रेशो है, जो कि ठीक ठाक आता है, मतलब एक मीडियम एक्सपेंस रेशो ही है जो जनरली म्यूचुअल फंड्स की और दूसरी कंपनियां भी इसी तरह का एक्सपेंस रेशो का चार्ज रखती हैं। तो ये पहला म्यूचुअल फंड रहा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। अब मैं दूसरा जो मैंने लिया है, दूसरा जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है उसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड।
तो क्वांट आप सब लोग जानते होंगे, कुछ लोगों के पास ये फंड होगा भी, तो मैंने इसको दूसरे नंबर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्लैक्सी कैप फंड जो है, ये फ्लैक्सी क्यों है या क्यों इसको फ्लैक्सी कहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड एक बहुत ही बढ़िया फंड है और फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होने के चलते इसका जो फंड मैनेजर होता है वो पैसे को कई जगह लगाता है, जैसे लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप, यानी कि तीनों तरह की कैटेगरी के अंदर इसमें इन्वेस्टमेंट करता है ये फंड। और जिसके चलते ये फंड आपको अच्छी ग्रोथ भी दिखाता है, रिस्क को काफ़ी कम हद तक आपको कम करता है और उसका कंट्रोल ही करता है। बेसिकली सारे सेक्टर्स में, जैसे मिड है, लार्ज कैप है और स्मॉल कैप, तीनों में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड, ज़्यादातर फंड अगर आप ये बात करेंगे किस तरह की कंपनी में लगाता है, तो उसमें ये कंस्ट्रक्शन टाइप की जो कंपनीज होती हैं उनमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, सर्विसेज सेक्टर में, एफएमसीजी में, फाइनेंशियल में, साथ के साथ एनर्जी सेक्टर की कंपनियों में भी इसका इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसका स्टार्टिंग भी मिनिमम 1000 रुपीज़ से है, जो कि आप सिर्फ के थ्रू भी कर सकते हैं। लमसम अमाउंट में आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड के अगर एक्सपेंस रेशो की मैं बात करूंगा तो इसका एक्सपेंस रेशो मात्र 0.58% है, जो कि फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद काफ़ी कम है। तीसरा जो म्यूचुअल फंड हमने लिया है वो है पीजीआईएम इंडिया। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये भी एक बहुत बढ़िया ग्रोथ वाला ही फंड है और इसकी भी आप स्टडी कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी के अंदर ये म्यूचुअल फंड अपने फंड को ज़्यादातर ये जो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उस तरह की कंपनियां हैं जो लार्ज कैप हैं, और रिलेटेड अगर सेक्टर की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा ये कैटेगरी या इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर में पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, और साथ के साथ ये कंस्ट्रक्शन में, सर्विसेज में, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भी इनका इन्वेस्टमेंट देखा जा सकता है। और इसके अंदर भी काफ़ी कम इस म्यूचुअल फंड में रिस्क देखने को मिलता है। और रिटर्न्स की बात करेंगे तो बहुत अच्छी रिटर्न्स इस स्टॉक ने पहले भी बनाकर दिए हैं, आगे भी इससे यही उम्मीद लोगों को लगता है और आगे अच्छे रिटर्न भी ये बनाकर देगा। और जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें भी मिनिमम में आप 1000 रुपीज़ मंथ से आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम में आप जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हैं और सिर्फ आप 1000 रुपीज़ से कर सकते हैं। और इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो भी काफ़ी कम है, जो पहले मैंने म्यूचुअल फंड बताए हैं उससे इनका एक्सपेंस रेशो जो है पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का है, जो 0.4% है इनका एक्सपेंस रेशो, जो कि काफ़ी कम है मार्केट में अगर दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में। बात करते हैं चौथा जो फंड मैंने लिया है, तो चौथा फंड है, आप नोट कर सकते हैं, क्वांट का ही है, क्वांट मिड कैप फंड। क्वांट मिड कैप फंड भी ये बेसिकली मिड कैप कैटेगरी के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी, तो उस तरह का म्यूचुअल फंड है। और इस म्यूचुअल फंड की खास बात ये है कि ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी लंबे समय का इस फंड जो भी मैनेजर हैं उनको बड़ा लंबा इसमें एक्सपीरियंस भी रहा होगा। कि इस एक्सपीरियंस से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि क्वांट मिड कैप फंड में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, या अच्छे रिटर्न्स बनाकर आपको ये म्यूचुअल फंड देगा, क्वांट मिड कैप फंड। और इसमें भी अगर किस तरह के सेगमेंट या सेक्टर में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनका भी जैसे सर्विसेज सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इस तरह की मिड कैप कंपनियों के अंदर ये ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से फ्यूचर में म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ी ग्रोथ की उम्मीद इस म्यूचुअल फंड में देखी जा सकती है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो इसमें भी आप 1000 रुपीज़ पर मंथ से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो क्वांट मिड कैप फंड का जो अगर आप चेक करेंगे तो 0.63% का है, और ये मिड कैप फंड के हिसाब से देखें तो काफ़ी कम है और कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशो इसमें नहीं है। क्वांट मिड कैप फंड ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो मैंने लिया है वो भी एक बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कैटेगरी का ये जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है ये बहुत अच्छी, या मैं इसको बोलूँगा सबसे अच्छी ग्रोथ दिखाने वाला फंड है, तो ये गलत नहीं होगा, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। इसका जो मैनेजमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट इनका रहता है वो ज़्यादातर केमिकल कंपनीज़ में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी के अंदर ज़्यादा ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये फंड करता है। तो इसमें भी फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और सबसे ज़्यादा जो इसका बेस्ट पार्ट है कि ये कम रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, इसमें आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बात करेंगे स्टार्ट करने की, तो इसके अंदर आप 1000 रुपये नहीं, सिर्फ 500 रुपये से ही शुरुआत कर सकते हैं। महीने में आप 500 रुपये का भी सिर्फ करते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट बनाकर देने वाला है, बेहतरीन आपको रिटर्न्स बनाकर देगा। और जहाँ तक बात है एक्सपेंस रेशो की इस फंड के, तो इसका एक्सपेंस रेशो 0.52% ही है, जो कि ठीक ठाक एवरेज परसेंटेज है। नेक्स्ट जो 6 नंबर पर मैंने लिया है वो है एक्सिस का ही एक म्यूचुअल फंड दूसरा है, तो एक्सिस बैंक का, इसको बोलेंगे एक्सिस ब्लू चिप फंड। जी हाँ, तो ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि ये टॉप की जो 100 कंपनीज होती हैं
उसमें ये ब्लू चिप फंड नज़र आता है और इसकी वजह से ही इस फंड का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, रिटर्न इसमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है। एक्सिस ब्लू चिप फंड अपने इन्वेस्टर्स को पहले भी बहुत अच्छे और स्टेबल रिटर्न्स इसने बनाकर दिए हैं। इसमें रिस्क बहुत कम है और किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो ये फंड बहुत ही अच्छा है, एक्सिस ब्लू चिप फंड। और जहाँ तक बात है इसके एक्सपेंस रेशो की, तो एक्सपेंस रेशो इसका काफ़ी कम है, सिर्फ 0.55% का है। अगर बात इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट इसमें उसमें भी आपको बहुत कम है, ये नहीं कि आप सिर्फ 500 रुपये से इसमें शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 500 पर मंथ की सिप से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड मैंने लिया है वो है पराग पारिक। पराग पारिक की जहाँ तक बात है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की हम बात कर रहे हैं। ये बेहतरीन फंड है, आप इसकी थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। और मैंने ये 7 नंबर पर मैं आपको बता रहा हूँ, 7 नंबर में इस म्यूचुअल फंड को रखा है। और ये बहुत ही अच्छी लंबे समय से चलता हुआ एक फंड है और इसने अभी पीछे कुछ सालों में अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। बात अगर इसके फंड के इन्वेस्टमेंट की है कि ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये ज़्यादातर फाइनेंशियल जो सर्विसेज होती हैं और टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एनर्जी सेक्टर्स की कंपनियों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। और इस म्यूचुअल फंड में भी आप मिनिमम 1000 रुपीज़ से मंथली सिप करके भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका अगर एक्सपेंस रेशो की बात करूँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.77%। हालांकि इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। ये म्यूचुअल फंड आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट बना के देने वाला है। अब मार्केट में जितना भी उतार चढ़ाव आ रहा होता है तो उसके चलते इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको अपना पोर्टफोलियो एक तरह से डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि कुछ आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट रखने चाहिए। तो उस लिहाज से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ये बहुत ही अच्छा फंड है। जो फंड मैंने 8 नंबर पर लिया है उसका नाम है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। तो जैसा आप नाम से जानते हैं तो टाटा है और साथ में डिजिटल इंडिया इसमें फंड में लिखा हुआ है, तो इसका बेसिक रीज़न आप समझ ही गए होंगे कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में या टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। और इसने भी पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। एक्सपेंस रेशो की बात करूंगा तो बहुत कम है इसका, जैसे 0.34% इसमें खर्चे हैं। तो अब जहां तक बात है शुरुआत करने की, तो उस लिहाज से भी आप देखेंगे तो इसमें आप मात्र 150 रुपये की सिप से भी स्टार्ट कर सकते हैं टाटा डिजिटल इंडिया फंड। ये आपको लंबे समय अगर आप इसमें प्लानिंग करके चलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना कर देगा। कितना भी मार्केट में उतार चढ़ाव आए फिर भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाला ये स्टॉक म्यूचुअल फंड है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, इसको आप नोट कर सकते हैं। 9 नंबर पर जो मैंने म्यूचुअल फंड लिया है उसका नाम है कोटक। तो ये कोटक बैंक वालों का है, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो हाइब्रिड क्यों है ये फंड, उसका बेसिक रीज़न है ये हाइब्रिड टाइप की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वो किसी भी सेक्टर की कंपनी हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल है, कंस्ट्रक्शन है, टेक्नोलॉजी है, एफएमसीजी है, इस तरह की जो भी कंपनियां होती हैं उसमें ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करता है। और इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सुरक्षित कंपनियों में ये लोग करते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड में देखना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ तक बात है एक्सपेंस रेशो की, तो 0.62% इसका एक्सपेंस रेशो है। और ये म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर देने वाला एक म्यूचुअल फंड है जो आपको अपने लिस्ट में शामिल करना चाहिए। 10 नंबर पर मैंने लिया है बिरला कंपनी का एक स्टॉक, बिरला कंपनी का एक म्यूचुअल फंड। तो बिरला कंपनी का म्यूचुअल फंड है और उसका पूरा नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ा हुआ फंड है और मैंने इसको टॉप 10 लिस्ट में 10 नंबर पर रखा है। तो आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड एक बहुत ही अच्छा फंड है और अभी आप देख रहे होंगे इस फंड में बहुत तेज़ी आई है और तेज़ी के साथ में जैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेज़ी आई है तो इस फंड में के भी एनएवी में तेज़ी देखने को मिली है। तो आने वाले समय में आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, साथ के साथ इसके फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हुए आप देख पाएंगे। और ये बेसिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही ये सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके चलते आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और जो इनकी कैटेगरी है जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कैटेगरी रहती है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड की, जहाँ इन्वेस्ट करता है वो है लार्ज कैप कैटेगरी के जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वहाँ पर ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। टेक्नोलॉजी की कंपनियां होती हैं, साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर भी ये थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। बात है इसके इन्वेस्टमेंट की कि किस तरीके से आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए। मिनिमम प्राइस अगर बात करेंगे तो मिनिमम आप 100 रुपये से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, सिप के थ्रू भी आप सिर्फ 100 रुपीज़ पर मंथ की सिप से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो थोड़ा कम नहीं है, मतलब 0.84% का है। तो ये थे 10 जो सबसे बढ़िया म्यूचुअल फंड हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। आप चाहें तो दोबारा इनके नाम सुन सकते हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, क्वांट मिड कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और
एक्सिस का ये दूसरा है एक्सिस ब्लू चिप फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड, और 10 नंबर पर मैंने जो बताया है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। तो ये 10 स्टॉक हैं, 10 म्यूचुअल फंड है सॉरी। तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट में जब भी उतार चढ़ाव होते हैं तो उसका फायदा है, उनका जो नुकसान है या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड्स पर नहीं पड़ता है। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट की एक ऑप्शन होती है। अगर आप जो भी मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताए हैं उसमें सोच समझकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं। अब अगर किसी तरह के भी क्वेश्चन आपके बनते हैं तो आप मुझे उसमें कमेंट में लिख सकते हैं। तो जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसको बेस्ट तरीका उसका यही होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा पार्ट आप म्यूचुअल फंड की तरफ भी इन्वेस्ट करें। किसी स्टॉक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे लिख सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी जानना है तो आप मुझे लिख सकते हैं। वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को जरूर